ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया बहुत ही रोमांचक होती है, जहां प्रॉफिट की बहुत संभावनाएं होती हैं, लेकिन ज्यादा रिवॉर्ड के साथ रिस्क भी जुड़ा होता है। इसी बात को समझते हुए इंडिया के मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 30 जुलाई 2024 को ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए नए रूल्स लागू किए हैं। ये रूल्स मार्केट को और बेहतर बनाएंगे, इन्वेस्टर्स को सुरक्षित रखेंगे और ट्रेडिंग एनवायरनमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। चाहे आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो या नए, इन रूल्स को समझना बहुत जरूरी है। हम हर रूल को डिटेल में समझेंगे, उसके फायदे और नुकसान देखेंगे। चाहे आप अनुभवी हो या नए, इन बदलावों को समझना बहुत जरूरी है ताकि आप ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया में सही फैसले ले सकें। डिटेल्स में जाने से पहले आइए सेबी द्वारा इंप्लीमेंट किए गए मुख्य बदलावों को समझें। एनहांस्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। सेबी ने ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए जरूरी अपफ्रंट मार्जिन को बढ़ा दिया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ट्रेडर्स के पास पोटेंशियल लॉसेस को कवर करने के लिए पर्याप्त कैपिटल हो और रिस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ावा मिले। पोजीशन लिमिट्स। अब एक ट्रेडर किसी पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट में कितने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स रख सकता है, इसकी लिमिट तय कर दी गई है। इससे बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन और मार्केट वॉलेटिलिटी पर उसके पोटेंशियल इंपैक्ट को कम करने में मदद मिलेगी। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन ऑप्शंस प्राइसिंग। सेबी ने ब्रोकर्स द्वारा यूज किए जाने वाले ऑप्शंस प्राइसिंग मॉडल्स के लिए सख्त दिशा निर्देश पेश किए हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी में सुधार होगा और सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए फेयर प्राइसिंग सुनिश्चित होगी। स्ट्रेंथेंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स। ब्रोकर्स को अब और मजबूत रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स इंप्लीमेंट करना होगा, जिसमें क्लाइंट पोजीशंस की रियल टाइम मॉनिटरिंग और बेहतर मार्जिन कॉल मैकेनिज्म्स शामिल हैं। ये रूल्स एक साथ मिलकर काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे एक स्टेबल और ट्रांसपेरेंट ऑप्शंस ट्रेडिंग एनवायरनमेंट बनेगा। आइए हर नियम को समझते हैं और ट्रेडर्स पर उसके इंपैक्ट को एनालाइज करते हैं। Enhanced margin requirements. Advantages. Higher margin requirements. Traders के पास potential losses को कवर करने के लिए पर्याप्त कैपिटल होने को इंश्योर करके रिस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग को बढ़ावा देते हैं। यह डिफॉल्ट्स की संभावना को कम कर सकता है और एक स्टेबल मार्केट बनाने में योगदान दे सकता है। पोटेंशियल रिस्क्स। ट्रेडर्स, खासकर लिमिटेड कैपिटल वाले ट्रेडर्स को हायर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के साथ पोजीशंस लेने में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। मार्केट इंपैक्ट। इंक्रीज्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के कारण ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में शॉर्ट टर्म कमी आ सकती है, क्योंकि ट्रेडर्स नए नॉर्म्स के हिसाब से खुद को एडजस्ट करते हैं। पोजीशन लिमिट्स। एडवांटेजेस। एक ट्रेडर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स होल्ड कर सकता है, इसको लिमिट करके सेबी का उद्देश्य एक्सेसिव स्पेकुलेशन को रोकना है, जिससे आर्टिफिशियल प्राइस मूवमेंट्स हो सकते हैं। पोटेंशियल रिस्क्स। बड़े पोजीशंस होल्ड करने के आदी ट्रेडर्स को अपनी स्ट्रैटेजीज को सीमित रखना पड़ सकता है। मार्केट इंपैक्ट। पोजीशन लिमिट्स एक्सेसिव वॉलेटिलिटी को कम करने में मदद कर सकते हैं, जिससे ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए ज्यादा प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट बनता है। सेक्शन 4। क्या यह सभी के लिए समान अवसर होगा? रिटेल और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स पर प्रभाव। नए सेबी नियमों का रिटेल और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा। रिटेल ट्रेडर्स, जो अक्सर कम कैपिटल के साथ काम करते हैं, उन्हें इंक्रीज्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट्स और पोजीशन लिमिट्स रिस्ट्रिक्टिव लग सकते हैं। उन्हें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बदलनी होंगी और रिस्क को और इफेक्टिवली मैनेज करना होगा। हालांकि अवसर भी हैं। ट्रांसपेरेंसी और रिस्क मैनेजमेंट पर जोर देने से एक समान अवसर वाला एनवायरनमेंट बनता है, जो रिटेल ट्रेडर्स को अनफेयर प्रैक्टिसेस और एक्सेसिव मार्केट वॉलेटिलिटी से बचाता है। बड़े पोजीशंस और लेवरेज के आदी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को अपनी स्ट्रैटेजीज एडजस्ट करनी पड़ सकती हैं। एक ज्यादा स्टेबल और ट्रांसपेरेंट मार्केट बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर सकता है, जिससे लॉन्ग रन में मार्केट डेप्थ और लिक्विडिटी बढ़ सकती है। सेक्शन 5। बाजार विशेषज्ञों की राय।
नए सेबी रेगुलेशंस पर बाजार विशेषज्ञों ने मिली जुली राय दी है। ये नियम एक ज्यादा मजबूत और इन्वेस्टर फ्रेंडली ऑप्शंस ट्रेडिंग एनवायरनमेंट बनाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। हालांकि शुरुआत में कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ सकते हैं, लेकिन मार्केट इंटेग्रिटी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के मामले में लॉन्ग टर्म फायदे नकारा नहीं जा सकता है। अमित कुमार, एक लीडिंग ब्रोकरेज फर्म में हेड ऑफ डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। बढ़ी हुई मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हालांकि नेक इरादे से की गई हैं, लेकिन लिक्विडिटी को प्रभावित कर सकती हैं, खासकर कम एक्टिव ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स में। रीना शाह, इंडिपेंडेंट मार्केट एनालिस्ट। सेक्शन 6, नए माहौल के साथ खुद को ढालना। तो ट्रेडर्स इस बदलते हुए माहौल में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट को प्राथमिकता दें। बढ़ी हुई मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के साथ इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का उपयोग करें, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें और अपनी क्षमता से ज्यादा रिस्क कभी न लें। दूसरा, कैपिटल एफिशिएंसी पर ध्यान दें। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स पर ध्यान केंद्रित करके और नई पोजीशन लिमिट्स के साथ अलाइन करने वाली स्ट्रेटजीज का उपयोग करके अपनी ट्रेडिंग कैपिटल का अधिकतम लाभ उठाएं। इन नए नियमों को समझकर और अपनी स्ट्रेटजीज को उनके अनुसार ढालकर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग की एक्साइटिंग दुनिया में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। सेक्शन 7, आगे का रास्ता, एक डायनामिक मार्केट में अपडेटेड रहना। सेबी के नए ऑप्शन ट्रेडिंग रूल्स एक ज्यादा रेगुलेटेड और ट्रांसपेरेंट मार्केट की ओर एक बदलाव का संकेत देते हैं। हालांकि ये बदलाव शुरुआत में चुनौतियां पेश कर सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य निवेशकों की रक्षा करना और एक ज्यादा स्टेबल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट बनाना है। अपडेटेड रहकर, रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करके और सोच समझकर फैसले लेकर हम ऑप्शंस ट्रेडिंग की एक्साइटिंग दुनिया में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। याद रखें, सफलता की कुंजी खेल के नियमों को समझने और रणनीतिक तरीके से खेलने में है।